यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपा गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। Let us utilize
सो हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम, अध्याय 29, जिसकी श्लोक संख्या हम पढ़ चुके हैं 28 तक। तो जैसा आप सब डिवोटी जानते हैं, कल हमने यूट्यूब के माध्यम से कल के सेशन को अटेंड किया था, और आज के सेशन को हम सिर्फ और सिर्फ जूम के माध्यम से अभी के लिए पढ़ेंगे, और फिर बाद में यूट्यूब पे भी ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि अभी तक जो श्रीमद् भागवतम के इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा, उन शिक्षाओं को आप पूर्ण ध्यान में रखे होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 अध्याय का 29वां श्लोक अभी हम जो पढ़ेंगे। तो आप सब डिवोटी से अनुरोध है कि आप भी अपने एंड से अनम्यूट करके हमारे पीछे हमारे साथ पढ़िएगा। लेकिन प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। डिवोटी की संख्या कम हुई है आज, तो बट वी शुड रीड मोर एंड मोर श्रीमद् भागवतम। But still, let us start today's session with the मंगलाचरण। आप सबकी स्क्रीन पे मंगलाचरण शेयर होगा, तो डिवोटीज जो अनम्यूट कर सकते हैं वो अनम्यूट करके एक साथ हम पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओम अज्ञानं तिमिरमिन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वरूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साधुवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पद सह गण श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनसुते देवी परमामि हरि जय कल्पवृक्ष कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं भंगं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। So let us start today's Srimad Bhagavatam session with the verse number 29 of chapter number 29. तो श्रीमद् भागवतम के अध्याय 29 स्कंद 3 के 29वें श्लोक को अभी हम प्रारंभ करेंगे। आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। जैसा आप सब डिवोटी जानते हैं, पढ़ने का तरीका हमारा ये रहेगा कि आप सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर पूरा श्लोक। सो प्लीज रिसाइट आफ्टर मी। तत्र अपि पशुवेदिभ्यः प्रवरः रसावेदिनां तेभ्यो द्विधा श्रेष्ठ तथा शब्दविदा तत्र अपि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवाररसवेदिना देव्यं गन्धविदा श्रेष्ठ तथा शब्दविदा वरा। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada की जय। इंद्रिय वृत्ति अनुभूति
से युक्त जीव में जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वह स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनमें से भी श्रेष्ठ वह हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ वह हैं जिनकी श्रवण इंद्रियां विकसित है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वर्स, जहाँ पे बताया जा रहा है कि लिविंग एंटिटीज कुछ सुपीरियर होते हैं, कुछ इंफीरियर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया एनिमल्स हो चाहे, मतलब अभी आप अलग अलग सेक्शंस की बात करेंगे, अलग अलग स्पीशीज की बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ बताया गया ना, सेंस ऑफ टेस्ट आर बेटर, किसी का टेस्ट बेटर होता है। आपने देखा किसी जानवरों में किसी का टेस्ट बेटर होता है, किसी का टच बेटर होता है, उसी चीज को लेके यहाँ बताया जा रहा है। among the living entity who has developed sense perception, those who have developed the sense of taste are better than those who have developed the only the sense of touch। ठीक है, उनसे भी बेटर कौन है? better than them are those who have developed the sense of smell, जिन्हें गंध की अनुभूति ज्यादा है। और उनसे भी बेटर कौन है? better still are those who have developed the sense of hearing, जिनकी श्रवण इंद्रियां ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन दी गई। यहाँ पे इसको कह सकते हो एवोल्यूशंस के बारे में बताया जा रहा है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद उसी चीज को वर्णन करते हुए बता रहे हैं। यद्यपि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा हुई। डार्विन समझते हो ना, डार्विन वाज अ साइंटिस्ट। डार्विन थ्योरी जो बताता है क्या बताता है कि हम पहले लंगूर थे, उसके बाद जो है हम मनुष्य बने, या हम बंदर थे, तो हम उसके बाद मनुष्य बने। और इसी चीज को हमें पढ़ाया भी जाता है, बट शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है, प्रभुपाद भी इसकी पुष्टि करते हैं। ये फिलॉसफी, ये जो थ्योरी, नॉट फिलॉसफी, ये जो थ्योरी जो उन्होंने दी है वो बिल्कुल बकवास है, और वो उसका कोई सर पैर नहीं है। थ्योरी कोई भी दे सकता है, आप भी थ्योरी दे दीजिए, अब उसकी थोड़ी वायरल हो गई, बुक्स में छप गई, और उस थ्योरी को लोग मानने लगे। प्रभुपाद भी बताते हैं कि वैसा कुछ नहीं है, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, और शायद उसके दादा परदादा या उसका बाप जो भी बंदर होगा, लेकिन हमारे दादा परदादा या जो भी हैं हमारे पूर्वज, वो बड़े अच्छे मनुष्य रहे हुए हैं। तो इसलिए हमें उस चीज पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो ये वेस्टर्नर्स, पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना, विकासवाद वही होता है एवोल्यूशन की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ एवोल्यूशन है, विकास प्रक्रिया, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवत के पहले से ज्ञात थी। मतलब कितना पुराना है आप समझ सकते हो। कपिल मुनि के वचन प्रमाण है जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान थे। ये ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है, और सारा विकास कर्म वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नेतृत्व विज्ञानवादियों के लिए नहीं है। यहाँ ये कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है। वृक्षों में, विभिन्न प्रकार के वृक्ष में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। ये कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ हैं। अच्छा, क्योंकि उनमें स्वाद इंद्रिय विकसित है। स्वाद इंद्रिय मतलब जो टेस्ट कर सकते हैं। मछलियों से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं, जिनमें ठीक है, हाँ, ग्रहण मतलब सूंघने की ग्रहण शक्ति विकसित है। और इनसे भी श्रेष्ठ हैं सर्प, जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है। देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है, सिर्फ एक आप इन डोंट रिलेट टू लिमिटेड, ये सिर्फ कि भाई वो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है। हम एक क्लासिफिकेशन बताई गई है, आप कैटेगराइज कर सको कि किस किस क्या स्ट्रांग होती है। ठीक है, रात्रि के अंधकार में श्रेष्ठ किस हिसाब से? रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य प्राप्त कर सकता है। सांप समझ सकता है कि वहां पर मेंढक है, और केवल उसकी ध्वनि से ही वह उसको पकड़ लेता है। ये उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। मनुष्य के मेंढक जैसी जीभ हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आवाहन बनती है। प्रभुपाद ने कहां से कहां लिखे गए हैं, वाह। जीव तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया करें, जिसका क्रूर काल के हाथों से ही रक्षा हो सकेगी, जिससे
इससे क्रूर काल, क्रूर काल क्या होता है? क्रूअल डेथ, जो हम सबको फेस करनी है। डेथ तो फेस करनी है, क्रूअल हो या नहीं हो वो नहीं पता। एंड व्हाट इज डेथ? लिविंग द बॉडी। डेथ डजंट मीन कि हम मरने वाले हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, भगवद गीता पे आ जाइए, 2nd चैप्टर में ही आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। हम मरते ही नहीं है कभी। अब अरे वो मर गया, मरने से कितना डरते हैं हम सब। और कभी किसी बोले अरे तुम मर जाएगा, ऐसे इट सीम्स लाइक बहुत बड़ी गाली होती है, अरे मर जाएगा, ऐसा मत बोला करो, मतलब बहुत अशुभ मानते हैं इसको, है ना। लेकिन डिवोटीज के लिए, अभी रिसेंटली गुरुदेव का भी मेला था, डिवोटीज के लिए ये क्रिया अशुभ नहीं होती है, शुभ होती है, क्योंकि दैट टाइम यू विल बी फ्लाइंग इन द वैकुंठ धाम। हाँ, यू विल बी फ्लाइंग इनटू द धाम। आप वैकुंठ धाम में फ्लाई कर रहे होंगे, उड़ रहे होंगे, आप वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे होंगे। तो ये अशुभ नहीं है, क्रूअल, और क्रूअल्टी तो है ही नहीं भगवान के भक्त के जीवन में। भगवान की कृपा है जिस भी प्रकार से हम फेस करें। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट पे आए, ये लास्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यहाँ तो आप समझ गए कि अलग अलग क्लासिफिकेशंस बताई गई, और क्लासिफिकेशंस में कपिल मुनि अल्टीमेटली यही बताएंगे कि इसमें मनुष्य योनि, ये तो मतलब सिंपल सा गैस है कि इसमें मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने कई बार रिपीट कर दिया है कि भाई मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। तो इसे बताया गया, क्लासिफिकेशन बताया गया, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, लेकिन जो तुमको मिला हुआ है वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। डोंट थिंक इससे बढ़कर भी कोई योनि हो सकती है। हमें क्या चाहिए होता है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हमारे हमें सब कुछ बेस्ट चाहिए होता है ना। लाइक अगर आपके पास गाड़ी है कोई छोटी मोटी है, आपके पास पहले साइकिल होता था तो साइकिल में खुश होते थे, क्योंकि उस समय धन इतना ही होता था। अभी स्कूटी आ चुकी है, बाइक्स आ चुकी है, गाड़ी हो चुकी है, स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अभी हमें 1 किलोमीटर का सफर भी हो तो वी गो, है ना, गाड़ी कर लेंगे या स्कूटी बाइक वगैरह कर लेंगे, उसके बिना तो नहीं चलते हम, बिकॉज अब हमारा जो है प्रवृत्ति वैसी बन चुकी है। तो हम हमेशा अलग हायर क्लास में रहना चाहते हैं। लेकिन अभी ये जो मनुष्य योनि मिली है, और विशेषकर मनुष्य योनि में आपको जो भारत भूमि मिली हुई है, भारत भूमि, जहां आप धाम वृंदावन जा सकते हो, जहां आपको वृंदावन के बारे में पता, जहां आपको कृष्ण के बारे में पता, राम के बारे में पता, मतलब इतना कुछ नहीं दिया हो माता पिता ने, लेकिन इतने संस्कार तो सबको पता है कि कृष्ण के बारे में सुना तो जरूर है। हमारा एक बहुत अच्छा समय रहा है कि कृष्ण के बारे में हमने सुना है, आने वाले समय में नहीं रहेगा ये। यहाँ पाश्चात्य जगत में जाएंगे तो उनको नहीं पता हु इज कृष्णा। प्रभुपाद की कृपा को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो ये कहाँ पता होता कृष्ण कौन है। उन्होंने अपना ही कोई भगवान बना लिया होता। हमने जैसे यहाँ पे हिंदू ने या राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या वट एवर जैसे, उन्होंने भी अपने अपने बाबाज को भगवान बना दिया। दिस इज बोगस, दिस इज टोटली क्या है वो, एक बोगस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक अप्रामाणिक संस्था या अप्रामाणिक व्यक्ति है, तो उसको हमें फॉलो नहीं करना है। व्हाट वी नीड टू फॉलो इज कि भारत भूमि में हमें क्या मिल रहा है, कृष्ण नाम मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि अभी जो क्लासिफिकेशन दी गई है, इसमें स्टिल दोज हु हैव सेंस ऑफ हियरिंग, है ना। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, सुनना, सुनता है। सांप, सांप का उदाहरण दे रहे हैं कि सांप क्या करता है, सांप सुनता है। किसको सुनता है? मेंढक की जो आवाज निकलती है, टुर टुर जो वो करता रहता है, उसको सुनता है। और मेंढक का वो टुर टुर, उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो बकवास होती है, यानी कि वो क्या कर रहा होता है, न्योता दे रहा होता है किसको, अपनी मृत्यु को न्योता दे रहा होता है। समझिए क्या बड़े अच्छे लॉजिकल पॉइंट्स हैं। मृत्यु को न्योता दे रहा होता है और उसको मृत्यु आ जाती है। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट कुछ लाइन्स में, कि हम भी जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिया क्या करते हैं, मुंह से कर रहे होते हैं, हाथ से भी कर रहे होते हैं, लेकिन मुंह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मृत्यु को ही हम न्योता दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम मृत्यु को ही न्योता दे रहे हैं, माने या ना माने। आज नहीं तो कल क्रूअल डेथ, यानी कि सर्प आएगा और हमें डस लेगा। सर्प कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है, मृत्यु आएगी, काल आएगा और हमें ले जाएगा, हमारे शरीर को ले जाएगा। इसलिए जो हमने ये मुंह से बकवास ना करके हमें कृष्ण चर्चा करनी है। आज मैंने अभी मैसेज भी डाला था, लेट अस ज्वाइन श्रीमद् भागवतम एंड लेट अस हियर, सुनेंगे भी बोलेंगे भी कृष्ण नाम, ठीक है। यही एक जीवन का सार है, मनुष्य जीवन का सार है। ये जीवन का सार कहने का अर्थ है मनुष्य जीवन का सार है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही इस चीज को कंट्रोल नहीं करता हूँ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी को बड़े प्रिसाइजली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकता, आइदर वो ईटिंग हो या स्पीकिंग हो, वो कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता।
ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, मेरे को नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी को। और उनके द्वारा, उनकी कृपा द्वारा हमें भी पता चल रहा है। और इसी से सारी चीजें लिंक है। तो यहाँ आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखें तो वहां क्या बताया गया, वाच वेगम मंच क्रोध वेगम। वाच मतलब होता है कि अज टू स्पीक, पहले बोलने के लिए भी कम बताया गया, और 2 बारी जबान के लिए रिलेटेड बताया, क्योंकि मुंह से ही बोलते हैं हम। वाच जबान को कंट्रोल करे, नॉट जस्ट वाच वेगम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, वहां बताया गया जीव वेगम उदार पृष्ठ वेगम। जीव वेगम मतलब जबान को कंट्रोल करे, खाने पीना जो है इससे रिलेटेड। आप अगर आप चैतन्य चरितमृत का देखें, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि एक सन्यासी यानी कि एक भक्त का क्या आचरण रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उनको साफ शब्दों में कहते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे। कि ग्राम्य कथा होता है कि जो आलतू फालतू की जो बातें होती है ना, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी पर्सन्स, दोज हु स्पीक्स ऑर्डिनरी थिंग्स, वो ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य कथा ना कहीबे। तो वो ना सुनता है और ना बोलता है। तो एक भक्त की पहचान होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिमेम्बर दिस पॉइंट, कि हम ना, हमें क्योंकि सुनना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। जो बोलता है, आइदर इट इज टेम्पल और आउटसाइड द टेम्पल, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और ना कि सिर्फ इतना, उधर तो ये भी बताया जा रहा है, भले ना खाई बे, अरे ना भले ना परी बे। मतलब वो ना कुछ फालतू का खाई बे समझ गया ना, फालतू का खाता है। और ना ही कुछ ड्रेस इस तरीके से करता है, लग्जरियसली ड्रेस करता है। लग्जरियसली मतलब होता है कि बहुत तामझाम से, आभूषणों से लिप्त, अपने अपने शारीरिक स्तर को इतना नहीं दिखाता कि वो उसका अदरवाइज भक्ति जो है हैम्पर हो जाए, इफेक्ट हो जाएगा। तो ये भक्त का पहचान होता है। इट इज नॉट कि मंदिर में हम आज मैं पढ़ रहा था, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मंदिर में हमें साफ सुथरे तरीके से आना चाहिए। प्रभुपाद माता को बता रहे हैं, अपनी फीमेल डिसाइपल को बता रहे हैं कि हमें नीट एंड क्लीन होके मंदिर में आना चाहिए। बट यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि एक भक्त का पहचान होता है, वो ना ज्यादा खाता है, ना ज्यादा शो ऑफ करता है, ना ज्यादा फालतू की सुनता है, और ना ज्यादा बोलता है। ठीक है, सुनता है, बोलता है और खाता है, पहनता है। ये चारों चीजें जो है एक भक्त की पहचान होती है। सो शायद अगर आप में एक है, दूसरी नहीं है, दूसरी है तो तीसरी नहीं है, तो उस तरीके से हम अपने अपने पे लेवल पे काम कर सकते हैं। और इस जबान का सबसे अच्छा उपयोग, अभी हम दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उस उपयोग क्या है, कि हम हरि नाम जप करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, शास्त्रों का, भागवत भगवत गीता का अध्ययन करें। तो इससे क्या होगा, हमारी मनोवृत्ति, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योर होगी, जैसे राइट नाउ वी आर डूइंग। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक कि आप में से, हम में से कोई भी यहाँ होगा जो यहाँ रहना चाहता हो। अभी चाहते होंगे, लेकिन फिर भी हमारे में इतनी इच्छा तो हो गई कि नहीं, ये एक अच्छी जगह नहीं है। आज एक माता मिली थी मुझे, कहीं जा रहा था मैं, तो वो आते हैं मंदिर में, तो आई वॉज हैविंग द कन्वर्सेशन विद हर। तो शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू द बैड टाइम, मतलब सबका पार्ट है। तो ये दुखों का शहर है, और ये क्या है, अशाश्वतम, ये टेम्पररी है। तो दुख भी है और टेम्पररी भी है, तो फिर क्यों रहना है यहाँ पे। कोई मूर्ख ही होगा हम में से, अगर हम में से, क्योंकि बाकियों को तो पता नहीं है, हम में से कोई फिर भी इधर रहने की इच्छा रख रहा होगा। है कोई यहाँ पे? किसी का है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अब कोई तो बोलेगा नहीं कि नहीं प्रभु जी मैं मूर्ख हूँ, नहीं। बट स्टिल ये सिर्फ मेरे को बताने की बात नहीं है, खुद से पूछने की बात है कि मैं सच में रहना चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ है, मैं रहना चाहता हूँ, फिर आप जैसा आप कर रहे हो तो वैसा कर सकते हो, उसमें कोई प्रेशराइज नहीं है। लेकिन ना है तो फिर प्रेशर लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, प्रेशर के साथ काम करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज वेरी लिमिटेड। बहुत कम समय है आप सब, हम सब के पास समय क्या कम है, पता नहीं कुछ कितनी वर्ष बचे हुए हैं, या सेकंड बचे हुए हैं, मिनट बचे हुए हैं। आज हम वीडियो देख रहे थे, कल देख रहे थे, कल एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक व्यक्ति किसी को मेहंदी लगाने लगा था, शादी विवाह कुछ चल रहा था, बड़ा खुश था दूसरे व्यक्ति को मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी लगाते लगाते क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, तो वो उधर ही गिर गया और खत्म कहानी, बाय बाय टाटा। तो नहीं पता, एवरीथिंग इज नॉट श्योर।
जैसे आज मैंने स्वप्न देखा, किसी का स्वप्न में मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, काफी क्लोज है, तो मैंने देखा शरीर छोड़ दिया, और ऑफ कोर्स इट वाज वेरी शॉकिंग, कैसे छोड़ा। लेकिन फिर मैं नींद से उठा तो मुझे पता चल गया स्वप्न है, कि ये स्वप्न है। फिर मैं वापस, नींद आ गई और मैं वापस उस स्वप्न को वो क्या कर दिया, रिज्यूम कर दिया, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर दिया स्वप्न को। उसमें बताया मैंने कि वो स्वप्न नहीं था, वो रियलिटी थी। और फिर वापस उठा, फिर देखा फिर स्वप्न में, अरे भाई ये क्या चल रहा है। तो बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग द रियलाइजेशन, लेकिन भागवत पढ़ने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई कि मृत्यु कभी भी स्ट्राइक कर सकती है, चाहे वो आप हो या चाहे मैं हूँ। हम इसमें we don't have be afraid of these part, है ना, कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, बट वी शुड बी प्रिपेयर इंस्टेड। हमें तैयारी करनी चाहिए, और हम में से कोई भी तैयार नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप सब अब देखिए करना क्या है, कैसे करना है, वो आप सब अपनी अपनी जर्नी के खुद सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। ओके, चलिए श्लोक संख्या 30वां पढ़ते हैं। इनका टर्न है, रुचिका माता जी, शालू माता जी आफ्टर दैट। आप शालू माता जी पहले, रुचिका माता जी पढ़ लीजिए, फिर शालू माता जी पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। रूपभेद विदस्तत्र ततोश्चोभयत्तुदता तेषां बहुपदा श्रेष्ठा श्रुतोषादस्ततो द्विपात्। चतु मतलब चतु ही लिखा होगा शायद, आई गेस। चतु मतलब चतुपदा, फोर लेग, हाँ 4 लेग। चतुपद, हाँ 4 लेग। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वे श्रेष्ठ है, जो एक रूप तथा दूसरे रूप में अंतर जान लेते हैं। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांच वाले जीव है। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य है। तात्पर्य, कहा जाता है कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं। बड़े जैसे जीव जिनके पैर होते हैं, वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ है। 4 पैर वाले पशु अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ है। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि उसके केवल 2 पैर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे वही चीज बात हो गई, बेटर देन दोज लिविंग एंटिटीज हु कैन परसीव साउंड और दोज कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वन फॉर्म एंड अनदर। ओके, जो भेद कर सकता है, उनसे बेटर कौन है? दोज हु हैव डेवलप्ड अपर एंड लोअर सेट ऑफ टीथ्स, जिनके ऊपरी और नीचे वाले दांत है। बेटर स्टिल आर दोज हु हैव मेनी लेग्स, जिनकी ज्यादा टांगे हैं, उनसे बेटर है। बट बेटर देन देम आर क्वाड्रिपेड्स। क्वाड्रिपेड्स क्या होता है? जिनके पांव और इनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाइयां, और चौपाइयों से भी बढ़कर मनुष्य। चौपाई मतलब जैसे 4 लेग, और उनसे बढ़कर मनुष्य। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वही चीज रिपीट कर रहे हैं, और ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात है नहीं कि हमें फर्स्ट टाइम पता चला हो कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म, इतना सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का ना, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी का, सुनिएगा जरूर। बहुत सुंदर भजन है। मेरे को एक पैराग्राफ याद आ गया, 2 पैराग्राफ याद आ गए। प्लीज डू रीड, डू हियर दैट। अभी सोने से पहले सुनना है, कल सुबह सुनना है, लेकिन सुनिएगा। दुर्लभ मानव जन्म, और उसका अर्थ मतलब पहले पढ़िएगा। तो एक एक पैराग्राफ में बहुत ज्यादा गहराई है। चलिए अभी हम श्लोक संख्या 31 पे आते हैं। शालू माता जी, इफ यू कैन अनम्यूट, प्लीज रीड दिस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततोर्नाच चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमा ब्राह्मणेषु अपि वेदज्ञ हि अभ्यधिकत। मनुष्य में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तत्व के अनुसार विभक्त किया गया है, और जिस समाज में बुद्धिमान को ब्राह्मण पर दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज। ब्राह्मणों में से जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, और वेद ब्राह्मणों में भी एक वास्तविक तात्पर्य को जानने सर्वोत्तम तात्पर्य धर्म के अनुसार समाज का 4 भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली माता जी आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई और डिवोटी पढ़ना चाहेगा तो प्लीज अनम्यूट, तात्पर्य से पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण अलका माता, प्लीज पढ़िए। तात्पर्य, गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का चार भागों में किया यह वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। आज भले ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के द्वारा के कारण दूषित हो चुकी है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रणाली दीर्घकाल से चली आ रही है, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, तब तक ये गड़बड़ी बनी रहेगी कि कौन किस उद्देश्य से कर्म कर रहा है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन परम को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य को तीन अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में समझता है, और जो श्री भगवान के पद का अर्थ समझता है, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव समझा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे एक बार थोड़ा सा वापस पढ़ना पड़ेगा। Among human beings, the society which is divided according to the quality and work is best. वर्णाश्रम धर्म की बात करें, and in that society, intelligent men who are designated as a brahmana are the best. तो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स जहाँ पे डिवीजन हुआ है उसमें वो बेस्ट रहता है, जहाँ डिवीजन नहीं हुआ होता वो बेस्ट नहीं होता है, यानी कि अभी वाला जो समय चल रहा है। Among the brahmanas, one who has studied the Vedas is best. ब्राह्मणों में भी क्लासिफिकेशन बताई गई है, जो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया हुआ है वो बेस्ट होते हैं। Among the brahmanas who have studied the Vedas and one who knows the actual purport of the Veda is the best. जो एक्चुअल पर्पट को जानता है, पर्पट मतलब उद्देश्य को जानता है, उनमें वो बेस्ट है। उसमें उन ब्राह्मणों में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत विशेषकर बता रहे हैं कि जो ये वन आश्रम धर्म की स्थापना है, क्या लिखा है प्रभुपाद तात्पर्य में, क्या लिखा है? कारण दूषित हो चुकी है। अब जो है मतलब बोल रहे हैं कि ये अब दूषित हो चुकी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो अभी हमें प्रणाली नहीं देखने को मिलती है। बोल रहे हैं इस नहीं तो अदरवाइज अगर हम देखें, इसकी जो नींव है शास्त्रों के द्वारा ही रखी गई है, बहुत पुराना है। अगर हम इसको पूर्णतया एक शुद्ध तरीके से रखेंगे, ये हमारी सोसाइटी को बहुत स्मूथली चलाएगा, बहुत परफेक्टली चलाएगा। एक्चुअली मैं एक सुबह सरमंगला से चर्चा कर रहा था, तो मैं बता रहा था व्हाई वी आर डिस्टर्ब। एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू, आप देखिएगा कोई है यहाँ पे जो अपने प्रोफेशन में, मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आई विल से, अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होते हैं। वो बोल रहे हैं क्यों मैं फंसा हूँ, समटाइम्स वी गेट डिस्टर्ब है ना, कर रहे नहीं करे एंड ऑल। जैसे मेरी भी ऐसी दशा, क्या करें क्या ना करें। वो भी एक रीजन होता है बिकॉज वन आश्रम धर्म की स्थापना स्टार्टिंग से नहीं हुई है। हमारी मनोवृत्ति कुछ अलग है और हम कुछ कल अलग कर रहे हैं। जैसे मान लो हम ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, शुद्ध ब्राह्मण नहीं लेकिन ब्राह्मण वर्ग में, जो शास्त्रों का अध्ययन करना जानते हैं और शास्त्रों के अध्ययन का ही शास्त्रों का ही प्रचार करने की इच्छा रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, उनकी इच्छा ये होती है, लेकिन साइमल्टेनियसली दे आर इनटू द डिफरेंट सेक्टर। वो कर क्या रहे हैं, वो या तो बिजनेस क्लास में कहीं पे काम कर रहे हैं, वो भी वैश्य में ही आएगा, या तो शूद्र वाले निम्न कार्य कर रहे हैं इग्नोरेंस से। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, पूरी सिस्टम को खराब कर देती है। तो बाकी समाज के साथ जो भी हैं, वो हम पे भी यही इश्यूज आ रहे हैं। और वन आश्रम धर्म बहुत टेक्निकल चीज है, इट इज नॉट। और ऐसा नहीं कि वन आश्रम धर्म जो है, आपको जो भी वन आश्रम धर्म में फॉलो करेगा वो भगवान का भक्त होगा, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज है कि वन आश्रम धर्म की स्थापना होनी चाहिए। भगवान भगवद गीता में खुद कहते हैं कि वन आश्रम धर्म के बारे में ना, चतुर्वर्ण्यमयम सृष्टम गुणम वर्मा विभागश, कि जो ये वन आश्रम धर्म है, ये जो 4 डिविजन है ह्यूमन सोसाइटी के, ये मेरे द्वारा ही क्रिएट है। एक जगह नहीं, कई जगह पे बताया जाता है इसके बारे में। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये वन आश्रम धर्म का अगर स्थापना हो, ये होता क्यों है एक्चुअली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन आश्रम धर्म, कि सब जो कंडीशनड सोल्स हैं, कंडीशनड सोल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बद्ध जीव हैं, वो भगवान की तरफ ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता शरणागत हो जाए। ये है वन आश्रम धर्म की स्थापना का नींव रखने की पर्पस। ठीक है, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 22वें चैप्टर में बताते हैं वन आश्रम धर्म जो है
इसी तरीके से बनाया जाता था कि सिंफुल एक्टिविटीज को कम किया जाए। जो जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण के द्वारा अपने कार्यों को निर्धारित करे, पूरे जो निर्धारित कार्य हैं उनको पूरा करे। तो एक दूसरे का काम ना करे, उससे क्या होगा, उसका पहले तो उसका मन नहीं रहेगा वहां काम करने का, दूसरा वो काम भी इम्परफेक्ट होगा, और तीसरा जो है वो हर समय जो है डिस्टर्ब रहेगा और गलत करता रहेगा, जो हमने पहले डिस्कस किया। इसलिए वन आश्रम धर्म का सिर्फ एक उद्देश्य होता था कि किस तरीके से ये सारी सोसाइटी प्रॉपरली हो जाए। इवन एक जो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा बताया गया है, जो वन आश्रम धर्म में फॉलो करता है, मान लो कोई भी है, हमें देखने को मिलता है कुछ बोलते हैं जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, वन आश्रम धर्म में खुद को कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर वो वन आश्रम धर्म के उसका पालन प्रॉपरली नहीं करता है, कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के सच में ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं करता है, उसके लिए जो है अलग से हेलिश कंडीशंस है। अलग से कहने का मतलब उसके लिए भी एक कहीं ना कहीं पे कर्मों का फल निर्धारित किया गया है, एक अच्छा खासा उसको भी डंडा पड़ने वाला है। तो वन आश्रम धर्म का असल में उद्देश्य है कि सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में फॉल करके कार्य करना प्रारंभ करें, और विद द टाइम वो कार्य जो है समय के साथ साथ कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं। और वो भगवान का भक्त जो होता है, ऑल्दो भगवान का भक्त वर्ण और आश्रम से ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि वो किसी वर्ण में या किसी आश्रम में फॉल करता है, एक भगवान का शुद्ध भक्त। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो जब कृष्ण के लिए कार्य करता है, वो वर्ण में किसी भी, चाहे वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, तो उस काम में बेशक इम्परफेक्शंस ही क्यों ना हो, लेकिन वो समय के साथ साथ परफेक्ट होना लग शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने उद्देश्य कृष्ण को रखा है। उसमें चाहे त्रुटि तो हमारा वो है, एक स्वभाव है, त्रुटि बेशक क्यों ना हो, लेकिन वो त्रुटियां इतनी काउंट नहीं की जाती है। तो राइट नो वी आर नॉट इनटू द वर्ण आश्रम, राइट? कोई है यहाँ पे बता सकता है किसी का वर्ण क्या है? आश्रम तो छोड़ दीजिए, वर्ण क्या है? कोई है? अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए, बताइए, किसी का कोई पता है वर्ण क्या है? कोई भी नहीं बोल सकता बोल्डली, आप सबका वर्ण कोई बताए, एक डिवोटी बता दीजिए। टू वे कन्वर्सेशन होगा, अनम्यूट कर सकते हैं गैस आप। हमारा है हरे कृष्णा प्रभु। क्या है? हमारा ना वही थर्ड फेज ऑफ लाइफ, थर्ड फेज ही चल रहा है हमारा तो। क्या वही थर्ड फेज? वही मतलब थर्ड फेज लाइफ का वो आश्रम, वही गृहस्थी के बाद। वर्ण के बारे में बोल रहा हूँ, आश्रम नहीं, वर्ण। वर्ण 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 होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा अच्छा, वर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं है हमारे। बताओ, वो तो अलग चीज होगी ना, क्रिएट नहीं कर सकते भी हम। हरे कृष्णा। शूद्र, शूद्र, शूद्र हैं, बताइए ना अभी, या फिर अनम्यूट म्यूट सब कर देते हैं, मुझे समझ भी नहीं आता। वन वे कन्वर्सेशन तो मैं यूट्यूब पे ही ले लूं सेशन, जूम पे है, इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। शूद्र कौन बोला था? शूद्र अभी वैसे प्रिंसिपल था ना, बताइए ना, अनम्यूट करके बताइए। शूद्र हैं? हाँ शूद्र है। अभी आप कहीं गए थे तो वहां गायत्री पढ़ के आए? हाँ या ना? गायत्री पढ़ के आए जब, हाँ गायत्री तो आए पढ़ तो के। शूद्र को गायत्री पढ़ने की अनुमति नहीं है, गायत्री जो है पात्र को दी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल टर्म सबको बता रहा हूँ, इट इज नॉट टारगेटिंग वन ऑन वन। मैंने अभी जुनो डाला हुआ है ना, बाय वेयरिंग 5 रुपीज थ्रेड, प्रभुपाद का हमेशा आता है, हाउ आई एम वन, हाउ आई एम ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण में मैंने जन्म लिया, लेकिन आई एम नॉट अ ब्राह्मण ना। यहाँ पे तो बताया गया गुण से। भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय के कौन सा श्लोक बताया? चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में यही तो बताते हैं, गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के दौरान के दृष्टि से आपको वर्ण और आश्रम मिलता है। यहाँ पे मैं वर्ण की बात कर रहा हूँ टेक्निकल टर्म्स में, और ये टेक्निकल टर्म्स आप डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे क्लैरिफाई होगा? और ये वन वे से नहीं होता, दो वे से होता है। पता है आपको कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे जूम के लिए? बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। ये भी मेरा जूम अकाउंट नहीं, किसी और से लिया हुआ है। तो मेरा प्रयास ये है कि दो तरफ से कम्युनिकेशन हो। ये कृष्ण की चर्चा हो रही है, एक क्लैरिफिकेशन होगी, प्रचार करे बढ़ेगा। आप समझा सकते हैं किसी को, कल को आप बोल्डली कुछ बोल पाएंगे। दैट हम अभी टेक्निकली, अगर मैं बोलूं, हम टेक्निकली
हम किसी भी वर्ण में नहीं है। ये मत देखिए कि अभी हम भक्त हैं, भक्त तो फिर किसी भी वर्ण में नहीं फॉल करेगा, लेकिन अभी हम पूर्णतः भक्त भी नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, हम ना यहाँ के ना वहां के, तो हमें अब एक तरफा जाना है। ये मैं सबको बताता हूँ, एक तरफा जाना है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, अब आपने पीछे जाना है या आगे जाना है। आगे जाना है तो कृष्ण मिलेंगे, पीछे जाना है तो कृष्ण की परछाई मिलेगी। अब आपको क्या करना है वो आपको डिसीजन लेना है। तो वर्ण में हम सब एकदम से फॉल नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण को समर्पित करके हम अपने आप को एक स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। अब रही बात आश्रम की, अब आई होप कि आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब की कोई बता सकता है ना आप किस आश्रम में? वर्णाश्रम। आश्रम मतलब गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और गृहस्थ। कौन किस आश्रम? हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। गृहस्थ में है। हाँ, अलका माता जी ने बोला गृहस्थ में है, तो हरे और कृष्ण कौन? प्रभु जी, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ। और सुनंदा माता? वानप्रस्थ है, लेकिन अभी गृहस्थी के ही कार्य कर रहे हैं। वेरी गुड। हमें वानप्रस्थी में होना चाहिए, लेकिन कर हम गृहस्थी वाले कार्य रहे हैं, यानी कि हम आश्रम में भी फॉल नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोला वानप्रस्थ होता वन की ओर चले जाओ, कलयुग में कहाँ जाओगे, फॉरेस्ट तो काट ही रहे हैं, 33% फॉरेस्ट भी नहीं बचा अब हमारे पूरे हिंदुस्तान में। वो मैं टेक्निकल पॉइंट, लेकिन वानप्रस्थ का अर्थ होता है भगवान को ढूंढना, एटलीस्ट भगवान को समर्पित हो जाना। अब यहाँ पे जो भी माताएं 50 वर्ष के ऊपर है, अगर आप एज फैक्टर की भी बात करें तो उनको तो पूरा दिन मंदिर में होना चाहिए तो वो भी नहीं कर रहे हैं पूर्णतया। या मतलब ये हमारी देखो दशा किसने खराब की है, कलयुग ने। और हम इतने डाउन डिग्रेडेड हैं कि हम अभी भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। और अब बहुत कम होते हैं जो गोलोक धाम जाएंगे, बहुत कम होते हैं जो कृष्ण की भक्ति पूर्णतया करेंगे। नो, इट इज वेरी हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी वेश में हो, जिस भी आवेश में हो, या जैसे भी हो, कृष्ण को स्वीकार लो, अभी पूर्णतः स्वीकार लो, आधा नहीं स्वीकारो, पूर्णतः पूरा फोकस रहना चाहिए। बाढ़ में जाए दुनिया, ऐसा फोकस रखो। बाढ़ में जाए दुनिया कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि आपको किसी और की चिंता नहीं करनी है, किसी चीज और की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ कृष्ण दे देंगे। अभी बोलते हैं अरे नौकरी जरूरी है, मैं भी करता हूँ ना, मैं भी आई ऑल्सो फील कि यार मेरे को जॉब करना है तो सारी चीजें फिट हो जाएंगी। लेकिन श्लोक एक संख्या एक जगह देखने को मिलता है, वहां बोलते हैं आप कृष्ण को पूर्णतः जीवन में स्वीकार कर लो, आपके हाथ सब कुछ लग जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। बट हमें फेयर असल में वो नहीं होता है मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये भी फेयर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इसलिए हम पूर्णतया कहीं पे नहीं है। तो इसलिए हमें अगर कृष्ण, देखो सिंपल है, इफ यू वांट कृष्णा यू हैव टू लीव अदर्स। आपको जो आसक्तियां लगाई हुई और जो भी आप आगे पीछे देख रहे हो वो आपकी आसक्ति के द्वारा ही, हम सबकी आसक्ति के द्वारा ही हमें मिल रहा है, चाहे वो आपका केस हो या मेरा केस हो। इफ आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम दैट इज बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट। प्रीवियस अटैचमेंट हो सकता है, मेरे अटैचमेंट या मेरी क्रियाओं के द्वारा मुझे मिल रहा है। अगर मेरा किसी का स्नेह है, किसी के साथ लड़ाई है, किसी के साथ क्लोजनेस है, मैत्री भावना है, तो ये सब और सब मेरी अटैचमेंट्स का ही एक कारण है। तो वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द अटैचमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए ये जो श्लोक संख्या 31 था ना, इसे प्लीज सोच विचार कीजिए। एक मैंने एक चीज छोड़ दी है, उसको हम कल लेके चलेंगे, ब्राह्मण परमात्मा एंड भगवान, वो कल भी रिपीट होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए डोंट स्किप दैट। प्रभु जी, हम कौन से आते हैं मतलब उस आश्रम में? होना तो वानप्रस्थ चाहिए आपको। हाँ, वो मतलब अभी ड्यूटीज है ना की। कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ ड्यूटी नहीं है, ये तो हमने बनाई है ड्यूटीज। ये ड्यूटीज कभी खत्म ही नहीं होंगी, ये ड्यूटीज कभी खत्म ही नहीं होंगी। अभी किसी को लगेगा कि मेरी ड्यूटी है ऑफिस जाना, फिर बोलेगा कि मेरी ड्यूटी है शादी करना, फिर बोलेगा मेरे बच्चे पैदा करना, फिर वो उसके शादी, फिर बोलेगा मेरे अभी बेटे की शादी करनी है, फिर वो उसके बच्चे देखने हैं। ये ड्यूटीज कभी खत्म नहीं होगी। फिर उनका टेक केयर करना है, उनका ध्यान रखना है। ये ड्यूटीज कभी खत्म नहीं होती, ड्यूटीज को खत्म करना पड़ता है, ड्यूटीज को स्टॉप लगाना पड़ता है। फुल स्टॉप जैसे लगाते हैं ना सेंटेंस को क्लोज करने के लिए, वो लगाना पड़ेगा। ये ड्यूटीज कभी खत्म नहीं होती, ये क्योंकि ये ड्यूटीज हम ही बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कृष्ण दे रहे हैं क्या हमको? हमें लगता है कि हाँ, अब आपने कोई ड्यूटी, मतलब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ड्यूटी अपने स्वीकार ली हुई। अब आप किसी ने विवाह गृहस्थ आश्रम में आ गया, बोले कि मेरे को शादी करना है, अब वो तुमने संभाल लिया है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है पीछे हटने, क्योंकि तुमने तो उसमें अब उस कुएं में छलांग मार दी है।
तो अब तुम्हें वो निभाना पड़ेगा, पूर्णतः निभाना पड़ेगा। वो भी कृष्ण की भक्ति के बराबर ही होगा अगर आप वो सही से कर रहे हैं, तो कृष्ण को केंद्र में रख रहे हैं। तो गृहस्थी में अगर गोल कृष्ण है तो वो तो लेकिन कृष्णा ही, वो तो कृष्णा ही है। नहीं है माता जी, हमारा गोल कृष्णा नहीं है। गोल अगर कृष्णा होता तो हमें कृष्ण मिल जाते, कृष्ण मिल गए होते। हाँ, सब स्तर सबका अलग अलग हो सकता है। अभी भी हमारी आसक्तियां कई जगहों पे लगी हुई है, और जब तक हम इस चीज को स्वीकारते, इसमें समय भी लगता है कई बार एक्सेप्ट करने में, तब तक हमें कृष्ण नहीं मिलता है। अभी हम पूरी तरह नहीं, हमें लगता है कि दैट वी आर फुली सरेंडर्ड, मे बी सम डिवोटीज, बट इट इज नॉट लाइक दैट। अब सब लोग इस पे थोड़ा सा मनन कीजिए, आज रात सोचिए कि कहाँ मुझे क्या सुधार लाना है। मेरा तो एक बहुत बड़ा डायरी बन जाएगा, भागवतम से भी मोटा मुझे लगता है मेरा वो बन जाएगा। आप सब भी देख लीजिए कहाँ कहाँ सुधारात्मक, अपने अपनी दृष्टि से देख लीजिए कहाँ कहाँ अपने, क्योंकि मैं आप सबकी जीवन में झांक नहीं सकता, आप भी मेरे जीवन में नहीं झांक सकते। तो हमें सबको अपने अपना पता होता है कहाँ परफेक्शन है कहाँ इम्परफेक्शन है, उस पर काम कर लीजिए। और डोंट से देयर इज नो एक्सक्यूज इन द डिवोशनल लाइफ। डोंट से मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, ये मेरे को ये करना है, मेरे को करना है। सब करने के लिए हमारे पास टाइम है, सब, लेकिन कृष्ण के लिए करने का कोई टाइम नहीं है। कृष्ण के लिए करने का कोई टाइम नहीं। शादी होगी, अभी कोई मर जाएगा ना अभी किसी का, तो अभी देखना कैसे वहां पे 10 दिन के लिए बैठे रहेंगे, वहां पे काम करने लग जाएंगे, कुछ भी क्रियाएं करने लग जाएंगे, लेकिन मंदिर आने का समय नहीं होता, मंदिर में काम करने का समय नहीं था, क्रियाएं करने का। हमें लगता है कि मंदिर है मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, डोंट वी गिव द सेकंड प्रायोरिटी, लाइक तभी वो हमारा वो होता है। चलो ठीक है, ये टॉपिक खत्म नहीं होगा मेरे एंड से भी। एनीवेज, किसी और डिवोटी को प्रश्न है तो प्लीज डू आस्क, अदरवाइज सर मंगला का प्रश्न है शायद। जैसे आश्रम जो है तो उसे भी चूज कर सकते हैं, हाँ, तो जो वरुण है क्या वो हमारे गुणों से चूज होता है। वो मतलब बाय बर्थ, और नहीं, हम उसके बाद भी जैसे मैंने लेक्चर सुना, गुरु महाराज का लेक्चर में कहा कि हमें धीरे धीरे जामिकल क्वालिटीज को अटेन करना है ताकि हम पोजीशन पे आ सके, पहुंच सके। हाँ, तो मतलब ये प्रोसेस को हमें लेके चलना है या फिर ऐसा होता है कि वो फिक्स्ड होता है? नहीं फिक्स नहीं होता है। वन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। वन इज नॉट फिक्स्ड, मतलब वन कैन मतलब गो अप और गो डाउन। अप मतलब ब्राह्मण तक, और बेस्ट है वैष्णव जो ब्राह्मणों से भी ऊपर आता है। खैर वो वर्ण में नहीं फॉल करता है, ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण में फॉल नहीं करता है। लेकिन जो आश्रम है वो हमारे तक चूज करने में होता है, वो आपको चूज दिया जाता है। और जैसे और आश्रम कई बार निर्धारित करता है कि वर्ण भी निर्धारित करता है। अगर कोई सन्यासी है वो शूद्र तो होगा नहीं, वो डिपेंड करता है आज कलयुग में क्या है, बट ऐसे मैं बता रहा हूँ टेक्निकल टर्म्स में। ऐसे तो आजकल कोई सन्यासी वेश में ही कोई शूद्र वाले कार्य कर होता है, लेकिन वैसे समय आश्रम हम तक होता है। जैसे और आश्रम का भी एक एज बताया गया है। आश्रम में ऐसा नहीं कि आप उसको 4 डिविजन्स में बताया गया, चाहे वो आप 10,000 वर्ष हो या आपके 100 वर्ष हो। तो उसका अभी 100 भी नहीं है, अब हमारे पास 70 ईयर्स है टोटल। तो 70 ईयर्स में बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। 70 ईयर्स बहुत कम होते हैं एक्चुअली, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए 70 ईयर्स आर वेरी लेस, बट इन कलयुग इट इज वेरी इजी। अदरवाइज लाखों साल लग जाते हैं पीछे युगों में भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। पता ही नहीं होता है कृष्ण कौन है, अगला जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कलयुग में ये पता चल जाता है, वो भी कम समय के लिए। 10,000 वर्ष बहुत एक छोटा सा एक टाइम गैप है, बहुत कम समय है। तो समझिए अब उसी हिसाब से आप मान के चलो अब कि अब कोई 70 वर्ष का है या 60 ईयर्स है, 60 ईयर्स लेके चलते हैं जस्ट की कैलकुलेशन बढ़े, 80 ईयर्स लेके चलते हैं, ठीक है। 80 ईयर्स को 4 में डिवाइड कर दो, 20 20 20 20। तो अब सन्यासी तो सब कोई बनेगा नहीं, लेकिन अपने आश्रम को उस तरीके से यूटिलाइज करो। तो ये थोड़े से इसमें एक्चुअली ये क्या है, इट इज ऑल रिलेटेड टू हमारे एसोसिएशन के साथ रिलेट करता है। इट इज ऑल रिलेटेड टू, मैं पॉइंट भूल गया क्या बोलने वाला था, कि जो हम क्रिया कर रहे हैं, हम जो भी आश्रम में फॉल कर रहे हैं, वो मैं पॉइंट भूल गया, लीव दैट पॉइंट। कुछ बोलने वाला था, दिमाग से निकल गया। कुछ चैटिंग सेशन में मेटीरियली आई एम ब्राह्मण गर्ल, materially I am Brahmin girl, but spiritually I am Shudra, ब्रह्मचारी। मैं नहीं समझा ये। अच्छा, materially I am Brahmin girl, what is materially I am Brahmin girl, spiritually I am spiritual। कि अभी आप कौन से वर्ड में तो उसका आंसर दिया इसमें
चाहती हूँ। बट फिर भी वो आंसर क्या समझा मैंने, मेटीरियली आई एम ब्राह्मण गर्ल, स्पिरिचुअली आई एम शूद्र। कहने का मतलब ये है, उन्हीं को अनम्यूट करने के लिए बोलो। अनम्यूट नहीं करते ना ये। किसी का क्वेश्चन आया था कोई डिटैचमेंट को रिलेटेड, मैं वो देख रहा हूँ, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। born in Brahmin Varna but qualification wise I am Shudra. But हाँ ये रुचिका के हैं दोनों क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, आंसर ठीक है, मतलब स्टेटमेंट। ठीक है। यस रुचिका माता, यस यू आर राइट। born in Brahmin Varna but qualification wise I am Shudra. Yes, but those who have given you the birth, they are also Shudra. And उनको जिन्होंने दिया, they were also Shudra. तो Brahmin work was like 500 years ago, maybe उससे पुराना। सो इसलिए हमारा जो टेंडेंसी है शूद्र की होती है, और उनको समझ में नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ता सारी चीजें, तो शूद्र है ना। तो शूद्र का मतलब ही ये, प्रोपात तात्पर्य में बताते हैं, मुझे याद नहीं है कौन से तात्पर्य में बताते हैं प्रोपात, जहाँ बताते हैं कि शूद्र का यही असल में अर्थ होता है कि वो हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ गया कि जो सोशल ऑर्डर्स होते हैं ना, जो ब्राह्मणस होते हैं, वो श्रीधर स्वामी बताते हैं, प्रोपात तात्पर्य में बताते हैं श्रीधर स्वामी भाई, अकॉर्डिंग टू द श्रीधर स्वामी, जो ब्राह्मण्स होते हैं दे आर बॉर्न इन द मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है, वो गुडनेस में होते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो गुडनेस, देखना म्यूट कीजिए, वो जो क्षत्रिय होते हैं वो गुडनेस और पैशन का कॉम्बिनेशन होते हैं, और जो वैश्य होते हैं वो पैशन मतलब रजोगुण और इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण, उनका कॉम्बिनेशन होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण के होते हैं, तो इसलिए वो तमोगुणी प्रवृत्ति कहते हैं। मान लो सिंपल, जो नॉनवेज खा रहा है वो शूद्र है, ठीक है, सिंपल पॉइंट, कीप इट वेरी सिंपल। जो बना रहा है वो भी शूद्र है, जो उसको सर्व कर रहा है वो भी शूद्र है, बेशक वो अभी ब्राह्मण कंठी लगा के हो, तिलक लगा के हो, लेकिन वो एक्टिविटी उस समय शूद्र की है, ठीक है। डिटैचमेंट कैसे आएगी? डिटैचमेंट एसोसिएशन से आएगी, सेवा भाव से आएगी, अपने एंडेवर्स से आएगी, अपनी मेहनत से आएगी। इट इज नॉट ऑटोमेटिकली इट कम्स डिटैचमेंट के लिए वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ। हमें अभी जैसे मोबाइल लगा हुआ है, चार्जिंग पे लगा हुआ है ना, तो हाउ इट विल गेट डिटैच्ड, ये डिटैच कैसे होगा? खुद से डिटैच हो जाएगा क्या? अभी भी लगा हुआ है, 100% हो गया है, इसे अपना काम कर दिया, लेकिन डिटैच कैसे होगा? डिटैच के लिए कहीं ना कहीं पे एंडेवर्स लगाने पड़ते हैं, तब ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हमें अपने जीवन में भी करनी है। वी मे बी अटैच टू समथिंग, वी हैव टू गेट डिटैच। अभी कोई स्मोक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा किसी भी प्रकार का कर रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। अब छोड़ेगा तो उसको क्या होगा? छोड़ेगा तो क्या होगा? कष्ट मिलेगा। खुद ही सवाल पूछता हूँ, खुद ही जवाब देता हूँ। कष्ट मिलेगा उसको, कठिनाई, उसको तकलीफ होगी। तो वो तकलीफ क्या होती है? परमानेंट होती है, टेम्पररी होती है? वो टेम्पररी होती है, और वो टेम्पररी होती है तो उसके बाद वो उसका छुटकारा मिल जाता है, उसको फिर वो चीज सताती नहीं। ये सारी गेम कहाँ की होती है? यहाँ की होती है और वो शक्ति प्रदान करने वाले होती है भक्ति। और शक्ति भक्ति में कैसे होती है? भक्तों के संग से, सेवा भाव से, ये चीज हमें करनी होती है। और ऑफ कोर्स हरि नाम जप तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों के अध्ययन से क्लैरिफिकेशन मिलती रहती है, ये सारी चीजें पहले ही चलती है। अब मेरे में भी डिटैचमेंट उस तरीके से है नहीं, लेकिन डिटैचमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं शब्द इज वेरी एरोगेंट हियर, अहंकारी, लेकिन मैं अब चलो बता दिया कि मैं मंदिर में सेवा करने की इच्छा रखता हूँ, मैं भक्तों का संग लेने की इच्छा रखता हूँ, मैं हरि नाम कीर्तन करने की इच्छा रखता हूँ, तो वो डिटैचमेंट मुझ में क्रिएट कर देता है किसी चीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, मैं उस समय भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस समय से बाहर निकालो, मुझे नहीं घुसना है, क्योंकि वो मेरे लिए भक्ति के लिए बिल्कुल सहायक नहीं बन रही है। तो आप सबको भी वैसे ही करना है किसी भी चीज को लेके, तो कृष्णा से, और विशेषकर आप सबकी प्रार्थना भी शुद्ध होगी, क्योंकि आप अच्छे से करेंगे। तो राधा रानी से मांगो ये, वैसे कृष्ण और राधा रानी से अच्छा है कि हम गौर निताय से बोले, उनको बोले कि मेरे को इस समस्या से बाहर निकालो, तो वो समाधान जरूर देंगे। समय लगेगा, आपकी प्रार्थना पे भी डिपेंड करता है। मेरी प्रार्थना ऐसी होती है, फीकी फीकी सी होती है, तो आपकी प्रार्थना स्ट्रांग होगी तो कृष्ण सुनेंगे, ठीक है। आज के सेशन को एंड करें। किसी और का प्रश्न है तो प्लीज सोचिएगा, प्लीज थिंक अबाउट इट, और वो भजन सुनिएगा, दुर्लभ मानव जन्म, मैं भी सुनूंगा, अभी नहीं तो कल तक सुनूंगा मैं, लिरिक्स के साथ। पहले लिरिक्स पढ़ लो हिंदी में, और फिर लिरिक्स मतलब वही ट्रांसलेशन पढ़ लेना, मतलब पढ़ लेना। आपके पास होगा ना हिंदी वाला, भेज दो सारे ग्रुप्स में, एटलीस्ट 10-12 डिवोटीज तो पढ़े इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नसीम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब डिटैच हो जाए इस भौतिक संसार से।
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युंजयोमि नमामि। विघ्नविनाशन सिंधे भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय